हेलो फ्रेंड्स, आप लोग के स्वागत है यूनिक ट्यूटोरियल सिकड़िया में। आइए हम लोग देखते हैं क्लास 10th हिस्ट्री से चैप्टर 2। हम लोग 1 देख लिए थे, यूरोप में राष्ट्रवाद। उससे महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, पीडीएफ भी दे दिए थे आप लोग के। चलिए आज हम लोग देखते हैं समाजवाद एवं साम्यवाद। देखिए क्या बोलता है, महत्वपूर्ण है। एग्जाम में सभी क्या है, प्रश्न पूछे गए हैं। तो देखिए क्या बोलता है, पहला क्वेश्चन क्या बोलता है कि रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था। तो कृषक दास कहने के अर्थ है कि रूस में कृषक दास किसको कहते हैं। यहाँ पर कृषक दास जो हुआ जो दिया है, तो कृषक दास उसको कहते थे जो मतलब कम जमीन देता था मजदूरों लोग, क्या क्या करता था उस पे, मतलब भूखंड के भाग जमीन के करता था, निम्न मतलब निम्न श्रेणी में। तो कृषक दास को मतलब क्या हुआ, अंत कब हुआ था, 1861 ईस्वी में। याद रखिएगा कब, 1861 61 ईस्वी में। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि रूस में जार का अर्थ क्या होता है। तो रूस में जार का अर्थ क्या होता है। ऑप्शन ए बोलता है पीने का बर्तन, पानी रखने का मिट्टी, रूस का सामंत या रूस का सम्राट। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, रूस का सम्राट। सम्राट कहीं कहीं पर निरीप भी दे देगा, निरीप या राजा भी दे देगा, मतलब रूस का राजा, रूस का निरीप। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो रूस में जार का अर्थ क्या होता है, रूस का सम्राट। यह बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है, एग्जाम के दृष्टि से क्या है, महत्वपूर्ण है। आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है, कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था, मतलब कहाँ हुआ था। तो देखिए पूछेगा आपसे कि कब हुआ था, कहाँ हुआ था। ठीक है, तो याद रखिएगा कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था, जर्मनी में हुआ था। कहाँ हुआ था, जर्मनी में हुआ था। कब हुआ था, तो याद रखिएगा कि 5 मई 1818 ईस्वी को। कब हुआ था, 5 मई 1818 ईस्वी को। कहाँ में हुआ था, जर्मनी में। जर्मनी में कहाँ हुआ था, राइन प्रांत में। कहाँ पर, राइन प्रांत में, राइन प्रांत में। तो याद रखिएगा कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था, जर्मनी में हुआ था। कहाँ में, जर्मनी के राइन प्रांत के ट्रियर नगर में। कहाँ में, ट्रियर नगर में। ठीक है, और उसके बाद कैसा व्यक्ति थे, समाजशास्त्री थे, पत्रकार भी रहे, इतिहासकार भी रहे। ठीक है, इस प्रकार से ध्यान रखिएगा कार्ल मार्क्स के बारे में, क्योंकि पूछता है। चलिए आगे चलते हैं, ये भी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए। बोलता है कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था। तो रूस में हुआ था कि जापान में हुआ था कि चीन में हुआ था कि क्यूबा में हुआ था। तो साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ पर हुआ था, रूस में। याद रखिएगा कहाँ में हुआ था, रूस में। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था, रूस में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है, निम्नलिखित में कौन यूरोपियन समाजवादी नहीं था। निम्नलिखित में कौन यूरोपियन समाजवादी नहीं था, कहने का अर्थ है कि मतलब यूरोप के समाजवाद में नहीं थे, कौन नहीं थे। तो देखिए लीव वाला क्या था, सेंट साइमन भी था, रॉबर्ट ओवेन भी था, लेकिन कार्ल मार्क्स थे जो यूरोपियन समाजवादी में नहीं थे। तो इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, यूरोपियन समाजवादी के आंसर कार्ल मार्क्स। याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है कि वार एंड पीस किसकी रचना है, मतलब युद्ध और शांति किसकी रचना है। कार्ल मार्क्स का है, या टॉल स्टॉ, या दोस्तोवस्की, या एंजल्स का है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, मतलब टॉल्स स्टॉय। याद रखिएगा वार एंड पीस, कहीं कहीं आपको पूछ देगा युद्ध एवं शांति किसकी रचना है। तो याद रखिएगा टॉल्स स्टॉय। ठीक है, नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा, घंटी को ऑन कर लीजिएगा। ठीक है, लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए, और पीडीएफ के लिए संपर्क भी कर लीजिएगा, मिल जाएगा आपको। उसके बाद बोलता है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई, फरवरी 1917 में हुई कि नवंबर 1917 में।
अप्रैल 1917 में या 1905 ईस्वी में? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? नवंबर 1917 में। ठीक है, बोल्शेविक क्रांति कब हुई है? नवंबर 1917 में। एग्जाम में पूछा प्रश्न है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। लाल सेना का गठन किसने किया था? लाल सेना का गठन किसने किया था? तो याद रखिएगा, कार्ल मार्क्स ने। किसने किया था? कार्ल मार्क्स ने। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? तो आपका आंसर हो जाएगा 1924 ईस्वी में। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? 1924 ईस्वी में। चलिए अब उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है यहाँ पर कि ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी? मतलब ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी? तो रूस और जर्मनी। मतलब संधि मतलब बंटवारा हुआ था किन देशों के बीच? तो रूस और जर्मनी के बीच क्या हुआ था? ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि हुई थी। आइए क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 बोलता है रूस का पहला समाजवादी कौन था? स्टालिन था, या प्लेखनवा था, या लेनिन था, या टॉलस्टॉय था? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, प्लेखनवा। याद रखिएगा, रूस का पहला समाजवादी कौन था? मतलब समाज के लिए, तो प्लेखनवा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 पर हम लोग चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोलता है? रासपुतिन कौन था? तो रासपुतिन, ऑप्शन ए बोलता है भ्रष्ट भ्रष्ट पादरी, ऑप्शन बी वैज्ञानिक, समाज सुधारक, दार्शनिक। तो आपका क्या हो जाएगा? भ्रष्ट पादरी था। कैसा था? भ्रष्ट पादरी था। आइए क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 बोलता है नई आर्थिक नीति कब लागू हुई? नई आर्थिक नीति कब लागू हुई? तो याद रखिएगा 1921 ईस्वी में। कब हुई? 1921 ईस्वी में। नई आर्थिक नीति कब लागू हुई? 1921 ईस्वी में। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्या बोलता है? दास कैपिटल की रचना किसने की? दास कैपिटल की जो है रचना मतलब पुस्तक है, तो इसका कौन की थी? कार्ल मार्क्स ने। कौन किए थे? कार्ल मार्क्स। याद रखिएगा, कार्ल मार्क्स। ठीक है, तो दास कैपिटल की रचना किसने की? कार्ल मार्क्स। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15। मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल, 1 मई, 15 अप्रैल, 8 मार्च। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 1 मई। ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है, तो मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को। आइए क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते हैं। बोलता है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 4 जून, 1 दिसंबर, 15 अप्रैल, 8 मार्च। तो आपका आंसर हो जाएगा 8 मार्च को। कब हो जाएगा? 8 मार्च को। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 चलते हैं। 17 क्या बोलता है? समाजवादियों की बाइबल किसे कहा जाता है? मतलब समाजवादियों में बाइबल किसे कहा जाता था? तो दास कैपिटल को कहा जाता था। किसे? दास कैपिटल को कहा जाता था। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 पर चलते हैं। 18 क्या बोलता है कि कार्ल मार्क्स ने किसके साथ मिलकर कम्युनिस्ट घोषणा पत्र प्रकाशित किया? ठीक है, तो कार्ल मार्क्स ने किसके साथ मिलकर कम्युनिस्ट घोषणा पत्र प्रकाशित किया? जेन ने, या दोस्तोवस्की ने, या एंजल्स ने, या टॉलस्टॉय ने? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, टॉलस्टॉय। ठीक है, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 19। जार निकोलस द्वितीय की पत्नी जरीना किस देश की राजकुमारी थी? जार निकोलस मतलब जो थे, मतलब राजा थे, तो द्वितीय पत्नी जरीना किस देश की राजकुमारी थी? मतलब कहाँ के, मतलब राजकुमारी रही थी? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रिया के। या ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, जार निकोलस का द्वितीय पत्नी का नाम क्या था? जरीना था। क्या था? जरीना का। कहाँ के थी? तो ऑस्ट्रिया के राजकुमारी थी।
चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 बोलता है साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? तो कार्ल मार्क्स एवं एंगल्स। कार्ल मार्क्स एवं एंगल्स। साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? तो कार्ल मार्क्स एवं एंगल्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोलता है आपका? निम्नलिखित में से किसे साम्यवाद के संस्थापक के रूप में माना जाता है? निम्नलिखित में से किसे साम्यवाद के संस्थापक के रूप में माना जाता है? लेनिन को, या स्टालिन को, या जेडांग को, या कार्ल मार्क्स को? तो आपका आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स, ऑप्शन डी। चलिए दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? तो आपका आंसर हो जाएगा 1867 ईस्वी में। कब हुआ था? 1867 ईस्वी में। नई आर्थिक नीति का जन्मदाता थे कौन थे? लेनिन थे। कौन थे? लेनिन थे, ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 24 पर चलते हैं। फ्रांसीसी समाजवाद के विकास का जन्मदाता कौन थे? ऑप्शन ए बोलता है मतलब फ्रांसीसी के समाजवाद के लिए विकास का जन्मदाता कौन थे? सेंट साइमन, या रॉबर्ट ओवेन, या कार्ल मार्क्स, या इनमें से कोई नहीं? तो आपका आंसर हो जाएगा सेंट साइमन, ऑप्शन ए। चलिए उसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। वर्ग संघर्ष के सिद्धांत की व्याख्या किसने की थी? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? कार्ल मार्क्स। कौन थे? कार्ल मार्क्स। मतलब वर्ग मतलब संघर्ष के सिद्धांत की व्याख्या किसने की? तो कार्ल मार्क्स। आइए खूनी रविवार किस तिथि को तथा किस वर्ष हुआ था? 9 मई 1819 में, जनवरी 1905 में, या 22 मई 1820 में, या 5 मई 1821 में? तो यहाँ पर देखिएगा खूनी रविवार जो क्या था, रविवार के दिन वाला जो कहानी था। तो यहाँ पर देखिए क्या था, जनवरी 1905 में। कहीं कहीं ऑप्शन में आपको 22 भी मिल जाएगा, कहीं कहीं 9 भी मिल जाएगा। तो आप ध्यान रखिएगा, 22 रहेगा तो 22 में मार दीजिएगा, 9 रहेगा तो 9। ऐसे आपको ज़्यादातर मिलेगा 22 जनवरी 1905 में। तो खूनी रविवार किस तिथि को मनाया जाता है? 22 जनवरी को। किस जनवरी को? 22 जनवरी को। तथा किस वर्ष? तो 1905 वर्ष में। मतलब निहत्थे लोगों पर क्या कर दिया गया था? मतलब गोलियां चला दिया गया था। ठीक है। उसके बाद हम लोग चलते हैं, प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? तो 1864 में हुआ था, लंदन में हुआ था। मतलब प्रथम होता है, द्वितीय होता है, तृतीय भी होता है। तो पूछेगा प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? तो कब और कहाँ हुई थी? 1864 में हुई थी। अब मतलब लंदन में, और कहाँ हुई थी? लंदन में। और कब? 1864 में। ठीक है। उसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर 28 पर। तो क्या बोलता है, द्वितीय इंटरनेशनल की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इसमें? 1889 पेरिस में हुआ था। ठीक है। मतलब 1889 में, लेकिन कहाँ हुआ था? तो पेरिस में हुआ था। तो पूछेगा आपसे क्वेश्चन कि मतलब प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना कहाँ हुई थी? तो लंदन में बोलिएगा। पूछेगा द्वितीय इंटरनेशनल की स्थापना कहाँ हुई थी? तो पेरिस में बोलिएगा। कब हुआ था? तो देखिए 1864 में हुआ था प्रथम। सेकंड कब हुआ? 1889 में हुआ था। और तीसरा पूछेगा, तीसरा इंटरनेशनल की स्थापना कब और कहाँ हुआ था? तो 1919 में हुआ था। लेकिन कब हुआ, मतलब कहाँ हुआ था? तो मॉस्को में हुआ था। कहाँ में हुआ था? मॉस्को में हुआ था। ठीक है। तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 29 भी पूछेगा कि तीसरा इंटरनेशनल की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? तो कब पूछेगा? तो 1919 में। कहाँ हुआ था? तो मॉस्को में। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30, रूस को गणतंत्र कब घोषित किया गया? रूस को गणतंत्र कब घोषित किया गया? तो सितंबर 1917 में। सितंबर 1917 में। याद रखिएगा, सितंबर 1917 में। रूस को गणतंत्र कब घोषित किया गया? तो सितंबर 1917 में। उसके बाद चेका का क्या था? चेका का क्या था? मतलब क्या था? चेका क्या था? एक प्रकार के तो पुलिस दास्ता था। क्या था? पुलिस दास्ता था। ठीक है।
आइए क्वेश्चन नंबर 32। 32 क्या बोलता है, चेका का गठन किसने किया था? तो कार्ल मार्क्स ने किया था, मतलब मार्क्स ने किया था। ठीक है। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? तो ये भी एग्जाम में पूछा है बहुत बार। 1924 ईस्वी में। कब लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? तो 1924 ईस्वी में। क्वेश्चन कभी भी ऑब्जेक्टिव पूछे क्वेश्चन तो पढ़ लीजिए, उसके बाद देखिए कि हमारा कौन सा होगा। जब भी मतलब कलर करने से, फिल करने से पहले एक बार देख लीजिए कि नंबर मेरा क्या है, कौन सा कलर कर रहा है। ठीक है। उसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 34। इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? सेंट साइमन को, या चार्ल्स फुरिये को, या रॉबर्ट ओवेन को, या कार्ल मार्क्स को? तो किसे माना जाता है? रॉबर्ट ओवेन को क्या माना जाता है? इंग्लैंड में समाजवाद का जनक माना जाता है। ठीक है। रॉबर्ट ओवेन को क्या माना जाता है? इंग्लैंड में समाजवाद का जनक माना जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 क्या बोलता है, अप्रैल थेसिस किसने तैयार किया? अप्रैल थेसिस किसने तैयार किया? ये रहा आप लोग के HW। ठीक है। आप लोग इसको कमेंट में जवाब दीजिए। ठीक है। और नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, और अपने फ्रेंड के पास क्या कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है। महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए सभी प्रश्न। ठीक है। और PDF के लिए भी कांटेक्ट कीजिए, यहाँ पर दिया गया है आपको। PDF है के लिए मतलब इसका जो PDF चाहिए तो मिल जाएगा आपको। 97 717 46 573 आपको PDF मिल जाएगा। ठीक है। थैंक्स।